अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की अपलोड हो चुकी है। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 12 नवंबर है। ठीक है, मज़ीद आप लोगों ने इसकी जो ड्यू डेट है उसको आप लोगों ने LMS में से वेरीफाई कर लेना है कि जो भी इसकी लास्ट डेट है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद जी इसके टोटल जो 20 नंबर है और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा। आपको इंशाल्लाह ये असाइनमेंट उसी टाइम समझ आ जाएगी। ठीक है, और बहुत सिंपल असाइनमेंट है आप लोगों की, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हो सकता है कि फ़र्स्ट लुक में आपको असाइनमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल असाइनमेंट है। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या है कि चूज़ एनी टू ऑफ द सेवन सीज। अब ये सेवन सीज क्या है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। एंड प्रोवाइड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल अगेंस्ट ईच सी वेयर द लैक ऑफ डेट एलिमेंट कॉज मिस कम्युनिकेशन। अच्छा, वो कह रहा है कि आप लोगों ने सेवन सीज में से कोई से दो सीज उठाने हैं और उसके बाद उन सीज के मुतलिक आप लोगों ने रियल लाइफ की एग्जांपल देनी है और उसके जहाँ पे वो जो एलिमेंट है वो लैग कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि वो जो सिचुएशन है जो आपने एग्जांपल दी है उसके अंदर जो चीज़ लैग कर रही है वो इम्प्रूव कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे जो सेवन सीज है, इसका क्या मतलब है? सेवन सीज का मतलब है कि कम्युनिकेशन के सेवन सीज हैं, जो कि आप लोगों के हैंड आउट्स में लेक्चर नंबर 8 है आप लोगों का। ठीक है, इसके अंदर ये मतलब कि बहुत फेमस जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन को अच्छे अंदाज में करने के 7 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जिनको 7 सीज के नाम से जाना जाता है। तो ये टोटल ये 7 हैं। अब आपका पहला काम क्या है कि इन सात में से आपने कोई से दो पिक करने हैं। अब कोई से दो कौन से हो सकते हैं? आप कोई भी उठा लें, कंप्लीटनेस उठा लें, कर्टिसी उठा लें, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कंसिड्रेशन, कंसाइजनेस एंड करेक्टनेस। ठीक है, आप इसमें से कोई से दो, आप लोगों का पहला काम है कि इसमें से आपने कोई से दो पिक करने हैं। अब जब आप कोई से दो पिक कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने उसके मुतालिक एक रियल लाइफ की एग्जांपल लिखनी है। अब वो रियल लाइफ की एग्जांपल क्या होगी? तो उसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप लेट्स सपोज कि कर्टिसी या कंप्लीटनेस आप चूज़ करते हैं, तो फिर आपने बताना है एक कोई भी आपने शॉर्ट सी एग्जांपल देनी है जिसके अंदर फिर आगे वो कह रहा है कि वेयर द लैक ऑफ डेट एलिमेंट काज्ड मिस कम्युनिकेशन। तो आपने कोई भी ऐसी मतलब कि एग्जांपल देनी है जिसके अंदर कर्टिसी मिसिंग होगा या फिर कंप्लीटनेस, और दूसरे एग्जांपल में कंप्लीटनेस मिसिंग होगा। ठीक है, वो आपने देने हैं। उसके बाद तीसरा आप लोगों ने काम करना है कि फिर आपने ये भी बताना है कि जो आप लोगों ने एक रियल लाइफ की एग्जांपल दी है, आपने उसके अंदर ये भी बताया है कि कहाँ, मतलब कि उसके अंदर आपने एक ऐसा बात कर दी है कि जो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली नहीं हो रही है। ठीक है, वो एलिमेंट उसके अंदर लैग कर रहा है जिसकी वजह से जो मिस कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे पैदा हो चुकी है, उसकी सूरत हाल। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में आके आप लोगों ने बताना है कि वो जो सिचुएशन है आप लोगों ने रियल लाइफ के एग्जांपल दी है उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, लाइक उसके अंदर कर्टिसी मिसिंग है और उसके अंदर कंप्लीटनेस भी नहीं है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 काम आप लोगों ने इसमें करने हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हैंडआउट्स में आप लोगों ने देख लिया कि ये 7 सीज हैं, इनको आप लोगों ने वन बाय वन गो थ्रू करना है। पहले आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, आप इसको समझेंगे तो उसके बाद आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन तैयार करना आसान होगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कंप्लीटनेस क्या है, तो कंप्लीटनेस के बारे में तभी आप एक रियल लाइफ की एग्जांपल दे देंगे। उसके बाद कंसाइजनेस है, कंसंट्रेशन है, तो ये सारे साथ के साथ हैं, इनको आपने गो थ्रू करना है और वन बाय वन आप लोगों ने इसको गो थ्रू करके फिर आप लोगों ने इसमें से कोई से दो पिक कर लेने हैं। अब मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ, मजीद आपको वहाँ से आइडिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे इनको बताया कि मैं क्लैरिटी एंड कर्टिसी के साथ जाऊँगा। क्लैरिटी एंड कर्टिसी, ठीक है। तो इसमें से अब मैं पहले क्लैरिटी की बात करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लैरिटी की हेडिंग दी है और मैंने एक पैराग्राफ लिख दी है। अब इस एग्जांपल के अंदर ये कोई भी आपने जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये पैराग्राफ, तो इसके अंदर जो क्लैरिटी है वो मिसिंग है। अब वो कहाँ पे मिसिंग है वो हम आगे चल के देखते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर जो क्लैरिटी है वो मिसिंग है, क्योंकि आपका दूसरा काम यही था कि जब आपने पैराग्राफ तो लिख दिया है, अब उसके अंदर आपने वो मतलब कि एलिमेंट भी तो आपने बताना है कि जो एलिमेंट आप क्लैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो क्लैरिटी उसके अंदर मिसिंग होगी। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ आपके सामने है इसके अंदर अब क्लैरिटी नहीं है। अब क्लैरिटी कहाँ पे नहीं है, अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाउ टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब मैंने सेकंड हेडिंग यहाँ पे दी है कि आपने जो ऊपर वाला हमने पैराग्राफ दी है उसके अंदर क्लैरिटी मिसिंग थी, अब हम उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्लैरिटी क्या होता है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्लैरिटी का मतलब है कि आपका मैसेज क्लियर हो, आप जो बात कर रहे हैं वो क्लियर हो। तो इस मैसेज के अंदर आप देखें तो यहाँ पे देखें, प्लीज़ कंप्लीट द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि क्लियर नहीं है। ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि प्लीज़ कंप्लीट द रिपोर्ट, की रिपोर्ट को कंप्लीट करें अगले हफ्ते में।
अब अगला हफ्ता तो सोमवार से स्टार्ट हो जाता है और फ्राइडे तक जाता है, सैटरडे तक जाता है। तो उसमें फिर क्या है, अब मतलब कि कब रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, क्या आपको बात क्लियर है? आपको कोई बंदा कहेगा आपने ये काम अगले हफ्ते तक करना है। अब अगले हफ्ते तक करना है, इसका क्या मतलब है? क्या वो मंडे को मांग रहा है, क्या वो ट्यूसडे तक मांग रहा है, क्या वो बुध को मांग रहा है, ठीक है, जुमेरात को मांग रहा है, जुम्मा को मांग रहा है, वो कौन से दिन से आपको कह रहा है कि आपने उसको ये काम देना है? तो अब यहाँ पे बात क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो क्लैरिटी यहाँ पे मिसिंग थी। उस चीज़ को हमने बता दिया है कि अगर ये जो बात है इसने इस तरह की है कि प्लीज़ कंप्लीट द स्टेटमेंट की बजाय ये प्रॉपर कहता कि मुझे ये मतलब कि एग्जैक्ट टाइम बताता है, एग्जैक्ट डेट बताता, ठीक है, कि लाइक कि मुझे मंडे को चाहिए सुबह 10 बजे। तो इससे जो है तो कन्फ्यूजन जो है, ठीक है, सुनने वाले की वो दूर हो सकती थी। इस तरह करके अब इम्प्रूव वर्जन क्या है कि उसके अंदर सिर्फ ये एक सेंटेंस जो है, प्लीज़ कंप्लीट द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक, इसको चेंज करके प्लीज़ कंप्लीट द रिपोर्ट बाय मंडे एट 10 AM सो वी कैन रिव्यू इट टुगेदर। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई है कि नेक्स्ट वीक के बजाय अब उसने अगले दिन का जिक्र कर दिया कि जिस दिन को चाहिए, है तो नेक्स्ट वीक ही, लेकिन नेक्स्ट वीक तो सोमवार से स्टार्ट होता है। तो अब वो उसने बता दिया कि मुझे मंडे को चाहिए और सुबह 10 बजे चाहिए। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। यही काम, तीन काम आप लोगों ने करने हैं। पहले हमने पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर क्लैरिटी मिसिंग थी। फिर हमने बताया है कि वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे एलिमेंट था कि जो कि मतलब कि गलत था। फिर हमने उसको इम्प्रूव करके यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ओरिजिनल ये वाला था और हमने जो इम्प्रूव किया वो ये वाला है। ठीक है, उसके बाद यही काम आप कर्टिसी के अंदर करने हैं। तो कर्टिसी के अंदर आप लोगों ने ये एक एग्जांपल मैंने दी हुई है और इसमें भी आपने सेम काम कर लेना है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसके अंदर भी कर्टिसी मिसिंग है। और इसके बाद इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है, तो कर्टिसी कहते हैं कि जब भी आप, ठीक है, लाइक जो पॉजिटिव फीलिंग्स आप किसी के लिए रखते हैं, ठीक है, चाहे आप एज अगर आप मतलब कि एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके नीचे कोई और है, ठीक है, आपके नीचे कोई मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं जो भी हैं। तो अब जब आप उनके लिए एक लाइक आप कह सकते हैं, इसका इसका दूसरा नाम होता है कंसिडरेशन। ठीक है, हैंड आउट्स में यहाँ पे देखें ना, तो नहीं कंसिडरेशन बल्कि और है कर्टिसी। ठीक है, कर्टिसी यहाँ पे और है, कंसिडरेशन और है। तो यहाँ पे, ठीक है, कर्टिसी कहते हैं कि जब आप अगले के लिए मतलब कि कोई अच्छे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब आप उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, ठीक है, आप एक बात को दो तरह से कर सकते हैं। आप उसको डिस्करेज भी ना करें, एम्बेरसमेंट भी फील ना करवाएं, और आप उसको एक अच्छे अंदाज में जिस चीज़ में वो लैग कर रहा है आप उसको बता दें। ठीक है, तो ये मतलब कि पॉजिटिव वे में जब आप किसी के साथ बात करते हैं, अपनी बात को पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, अगले बंदे की मिस्टेक है बट आप उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं करवा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कर्टिसी को यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस पैराग्राफ के अंदर भी यही चीज़ थी कि योर वर्क डज नॉट मीट आवर स्टैंडर्ड्स, रीड ऑन इट। अब जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने कहा कि आपका जो काम है वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेयार है, उसके साथ नहीं मिलता, लिहाजा आप इसको दोबारा करें। अब ये देखें, बड़ी डायरेक्ट बात है। अगर इस बात को इस तरह करते, ठीक है, वो हमने आगे चल के डिस्कस किया है कि अगर वो इस बात को कहते कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस टास्क, कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस टास्क पे काम किया है, और उसके बाद कुछ एरियाज़ हैं कि जिसके अंदर आपको थोड़ी सी मतलब कि जो आपके हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप मेहरबानी करके उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं जो कि हमने आप लोगों को गाइडलाइंस दी हुई हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो अब ये देखें कितनी अच्छी बात है, बजाय सिर्फ ये कहने के कि अपना काम इम्प्रूव करो, आपका काम बल्कि आप दोबारा करो, आपका काम हमारे स्टैंडर्ड से नहीं मिलता इस बात में, और थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। तो ये सारी बात देखें कितना इसमें फ़र्क है। तो यही चीज़ है कर्टिसी। तो यही काम अब आप लोगों ने करना है, कोई से दो आप लोग 7 Cs में से उठा लें और उसकी एग्जांपल इस तरह दे के जैसे मैंने किया हुआ है यही काम आप लोगों ने कर लेना है। इंतहाई आसान है। आप लोगों को अगर सबसे पहले इन 7 Cs के ऊपर ग्रिप होगी तो उसके बाद आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर आपको ग्रिप नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए रियल लाइफ के एग्जांपल लिखना मुश्किल होगा, एंड देन इम्प्रूव वर्जन तो लिखना उससे भी आप लोगों के लिए मुश्किल होना है। तो आप लोगों ने 7 Cs को लाजमी मतलब कि गो थ्रू करना है। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है माइंड में तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं, और इस सोल्यूशन को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोग खुद से करने की ट्राई करें, इंतहाई आसान है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।